आज हमें एक ऐसा एनएफए कंस्ट्रक्ट करना है, एनएफए जिसमें वो सभी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट हो मेरी लैंग्वेज की जो कि ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ओवर ए एंड बी। दैट मींस ए और बी से जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उसमें से वो सभी स्ट्रिंग जो ए से स्टार्ट हो रही है। सो ऐसी लैंग्वेज में L1 में कौन कौन से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स विल बी, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। हाँ जी, कौन कौन सी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगी? ओनली ए से स्टार्ट हो रही है, ये एक्सेप्ट होनी चाहिए। इस ए के बाद ए से स्टार्ट होगी, उसके बाद इसको ए मिले, इस ए के बाद उसको बी मिले, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। इस ए के बाद इसको 3 ए मिले, ये भी एक्सेप्ट होनी चाहिए। एंड लाइकवाइज वी विल सी, ठीक है। अब जरा यहां देखें कि इसमें मिनिमल स्ट्रिंग कौन सी है? ए को एक्सेप्ट करा लें। दिस वन इज Q1 एंड दिस वन इज ए मिला मुझे और मैंने Q2 पे इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। यहां तक तो डीएफए की तरह ही है, ठीक है। अब इसके बाद जरा देखें, दिस Q1 वाज इनिशियल स्टेट, ठीक है, Q2 फाइनल बना ली। अब इस ए के बाद, इस ये वाला ए मिलने के बाद इसको एक ए मिले, 2 ए मिले, मतलब इस ए के बाद एक ए मिले, या इसके बाद 2 ए मिले, या इसके बाद 3 ए मिले, सारे के सारे ए एक्सेप्ट होने चाहिए। सो कैन आई डू इट लाइक दिस वन? यस, ठीक है। मैं कहता हूं उसको अगर एक ए मिला, एक ए मिला, इस ए के बाद उसको एक बी मिले, या इस ए के बाद उसको 2 बी मिले, या इस ए के बाद एक बी के बाद ए मिल जाए, एवरीथिंग विल बी लाइक एक्सेप्टेड, क्योंकि स्ट्रिंग ए से स्टार्ट होनी चाहिए, वो ए से स्टार्ट हो रखी है। सो दैट मीन्स क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यस, मैं ये कर सकता हूं। दैट मीन्स दिस वन इज द एनएफए टिल हियर, ठीक है। अब क्या मुझे ओनली बी विल बी एक्सेप्टिंग हियर? ओनली बी विल नॉट बी एक्सेप्टिंग, क्योंकि वो ए से स्टार्ट नहीं हो रही है वो स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसी स्ट्रिंग के लिए क्या मुझे बी पर Q1 पे ये बताना जरूरी है कि मैं बी पर कहां जाऊं? कहां जाना है? ट्रैप स्टेट पर, ये वाला केस तो। सो मुझे एनएफए के केस में सारे के सारे मूव बनाना कोई मैंडेटरी नहीं है। अब अगर मैं देखूं, ये एनएफए उन सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है जो ए से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं कहता हूं बी ए स्ट्रिंग के केस में इसमें क्या होगा? बी ए क्या है? जो बी से स्टार्ट हो रही है। मुझे इनिशियली बी मिला, देयर इज नो मूव फॉर बी, दैट मींस ये कहीं 5 स्टेट पर जा रहा होगा, दैट मींस दिस स्ट्रिंग कैन नेवर बी एक्सेप्टेड बाय दिस एनएफए, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो विद द एनएफए। एनएफए में मुझे ये अपना मूव बनाना मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। L2 मैं अब एक सेकंड लैंग्वेज लेता हूं विच एंड्स विद ए, एंड्स विद ए, ठीक है। एंड्स विद ए के लिए L2 में मेरे पास कौन कौन से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे? एंड्स विद ए ओनली ए, दैट विल बी एंडेड बाय ए। और कैन आई से बी ए विल बी एक्सेप्टेड? यस, ए विल बी एक्सेप्टेड, क्योंकि ए से एंड हो रखी हैं दोनों स्ट्रिंग, ठीक है। सिमिलरली there can be B A and likewise I can say triple A will also be accepted, triple A will also be accepted which ends with A, ठीक है। अब जरा यहां देखें, इसके लिए, अब इसके लिए मैं यहां डीएफए बना रहा हूं। इसके सामने सबसे मिनिमल कौन सा है? A। सबसे पहले हम A को एक्सेप्ट कराएंगे। दिस वन इज Q1 इनिशियल स्टेट, उसके बाद मुझे A मिला, मैं गया Q2 पर, मैं गया Q2 पर और मैंने इसको फाइनल स्टेट बना लिया। A एक्सेप्ट हो गया। अब इससे पहले, इस ए मिलने से पहले, ए से एंड होनी चाहिए ना, इस ए से पहले उसको बी मिले, या पहले बी की बात करते हैं, बहुत सारे बी मिल रहे हैं उसको, ठीक है। मैं कहता हूं इस फाइनल से पहले उसको एक बी मिले, उसको 2 बी मिले, उसको 3 बी मिले, उसको 4 बी मिले, ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, कोई सी भी, चाहे 2 भी मिले, चाहे 3 भी मिले, चाहे 4 भी मिले। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? इस ए से पहले मिल रहे हैं, इस ए से पहले मिल रहे हैं, सो मैंने यहां पर बी बना लिया। मुझे 1 भी मिला, 2 भी मिला, 4 भी मिला, जितने बी मिलने थे मिले, मल्टीपल बी, उसके बाद ए के मिला तो मैंने उसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब क्या ये एनएफए, यही लैंग्वेज L2 में क्या वो कहता है, इस ए से पहले उसको ए के मिले वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको 2 ए मिले वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, उसको 3 ए मिले वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, 4 ए मिले वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, इस ए से पहले, ठीक है। ये ए कौन सा है? ये वाला, क्योंकि ए से एंड होनी है स्ट्रिंग। अब इससे पहले ए मिलने हैं, इससे पहले ए मिलने के लिए तो मुझे यहां पर ही लगाना पड़ेगा, और मैं Q1 से ए पर, Q1 पे रुकूं या Q2 पर जाऊं, देयर इज अ चॉइस कि मैं यहां, तो अगर मैं कहता हूं 2 ए हैं, यहां पर 2 ए हैं या 3 ए हैं, मुझे फर्स्ट ए मिला मैं यहीं पर हूं, मुझे सेकंड ए मिला मैं यहीं पर हूं, मुझे थर्ड ए मिला, मैं चाहूं तो यहीं रुकूं, चाहे तो आगे जाऊं। अब क्योंकि मुझे एक्सेप्ट कराना है, मैं आगे चला गया, तो दिस इज माय चॉइस। सो दिस इज अलाउड इन केस ऑफ एनएफए, दिस इज अलाउड कि मैं किसी एक स्टेट पर सेम सिंबल के लिए मल्टीपल मूव्स बना सकता हूं, मैं चाहूं तो Q2 जाऊं, चाहूं तो Q1 रहूं, ठीक है। अब थर्ड लैंग्वेज L3 इज कंटेन्स
कंटेन्स ए, ऐसी सभी स्ट्रिंग जो कि जिसमें ए एज ए सब स्ट्रिंग या विच कंटेन्स ए, चाहे वो स्टार्ट में हो, एंड में हो, बीच में हो। सो इसकी सब स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी, इसकी सब स्ट्रिंग या सेट ऑफ स्ट्रिंग कौन कौन सी, ओनली ए कंटेन्स है, ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, और ए बी ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए, बी ए ये भी एक्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, देखो दोनों में है, चाहे पहले है चाहे बाद में है, ट्रिपल ए भी होना चाहिए। सो लाइकवाइज वी कैन सी। ओके, अब जरा इसमें मिनिमल स्टेट कौन सी है, ए, आई मीन मिनिमल स्ट्रिंग ए, सबसे पहले ए को एक्सेप्ट कराएं, दिस वन इज ए, दिस इज Q2, इसको एक्सेप्ट करा लिया, दिस वाज Q1, दिस वाज माय इनिशियल स्टेट। ठीक है, अब जरा कोई मुझे बताएगा कि क्या इसमें ए बी में, ठीक है, इस ए के बाद इसको बी मिले वो एक्सेप्ट होगा, इस ए के बाद उसको दो बी मिले वो भी एक्सेप्ट होगा, इस ए के बाद उसको मल्टीपल बीज मिले वो भी एक्सेप्ट होगा, क्योंकि सभी में क्या है, ए है। सो क्या मैं ये कह सकता हूं बी मिल रहा है तो एक्सेप्ट कर रहा है इसको, ए के बाद कितने भी बी मिले, और इस ए के बाद इस ए के इनिशियली एक ए मिला, उसके बाद उसको फिर से ए मिल रहे हैं, तो क्या वो इसको एक्सेप्ट करेगा, यस करना चाहिए, क्योंकि एक ए होना चाहिए, वो है चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंडिंग में। सो ये भी एक्सेप्ट हो रहा है, ए बी ए, ये एक्सेप्ट करेगा इसको, यस इट कंटेन्स है, ए मिला शुरू में, फिर बी मिला, फिर से ए मिला, एक्सेप्टेड है। ठीक है, चलो ये तो हमने बाद वाली बात कर ली, अब जरा पहले वाली बात कर लेते हैं। मैं कहता हूं मुझे इस फाइनल स्टेट पर जाने से पहले एक ए मिला है, मुझे इस ए से पहले, इस ए से पहले उसको बी मिले, एक बी मिले, दो बी मिले, तीन बी मिले, सभी को एक्सेप्ट करेगा, या इस ए से पहले उसको ए के मिले, दो ए मिले, तीन ए मिले, सभी को एक्सेप्ट करेगा। सो कैन आई डू लाइक दिस वन, आई एम मेकिंग ए मूव हियर, दिस इज ए कॉमा बी, अगेन देयर इज अ चॉइस, मुझे ए पे यहां जाऊं या यहां पर, दैट इज अलाउड इन केस ऑफ एनएफए। सो दिस इज एनएफए विद रिस्पेक्ट टू दिस वन। Similarly, we can draw some other examples like, well, I'm rubbing this ABP. L1 is this time starts with ABP. ठीक है, मुझे वो सभी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कराना है जो कि ABB से स्टार्ट हो रही हैं। ठीक है, तो what will be the language, what will be the set of strings here? Set of strings will be set of strings by ABB से start हो रही है, at least ABB will be accepted, ABB will be accepted, ABB के बाद उसको A के मिले, ABB के बाद उसको B मिले, वो भी एक्सेप्ट होगा ABB के बाद। ठीक है, ABB, oh this is ABB. So what is the minimal string of this one is ABB. आप इसको एक्सेप्ट करा लें। सबसे पहले मैं Q1 पर हूँ, मुझे फिर से A मिला, मैं Q2 गया, फिर मुझे B मिला, मैं Q3 गया, फिर मुझे B मिला, मैं Q4 गया, मैंने इसको एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, इसी को एक्सेप्ट कराना तो मैंने करा लिया। इसके बाद इस ABB मिलने के बाद, दैट मींस जब मैं Q3 पर हूँ, मुझे A के मिले या फिर मुझे 2 A मिले या फिर मुझे 3 A मिले, सभी एक्सेप्ट होने चाहिए, क्योंकि ABB से स्ट्रिंग स्टार्ट होनी थी, वो हो चुकी है। सो मुझे इस पे A मिले, एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे इस ए बी मिलने के बाद 2 बी मिले, 3 बी मिले, 4 बी मिले, एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टेड, सो आई कैन डू इट लाइक दिस वन। या फिर मैं कहता हूं ए बी बी मिलने के बाद मुझे ए मिले, बी मिले, बी मिले, ए मिले, एवरीथिंग शुड बी एक्सेप्टेड, एवरीथिंग इज लाइक एक्सेप्टिंग हियर। ठीक है, इसके बाद अब मुझे देखो एक्सेप्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि इस फाइनली स्ट्रिंग खत्म होने के बाद वो फाइनल स्टेट पर ही है। ठीक है, अब मुझे क्या यहाँ पर ये जो डेड कॉन्फ़िगरेशंस हैं या इनको रिमूव करना मैंडेटरी है? नहीं, मेरे लिए एनएफए में कोई मैंडेटरी नहीं है। और देखो कहाँ लगाना मैंडेटरी क्यों नहीं है यहाँ पर? क्योंकि मुझे जो भी सेट ऑफ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करानी है ए बी से स्टार्ट, वो सभी को एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, रेस्ट ऑफ के लिए मुझे जरूरी नहीं है, मुझे जो एक्सेप्ट करानी है मुझे उन पे फोकस करना है, वो सभी की सभी मैंने एक्सेप्ट करवा दी। ठीक है, मुझसे कोई कहता है कि व्हाट विल बी हैपनिंग ऑन ए बी इन दिस एनएफए, मुझे A मिला, मुझे B मिला, आई एम ऑन Q3, आई एम नॉट ऑन द फाइनल स्टेट। अगर मैं फाइनल स्टेट पर नहीं हूं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं कहता हूं, कोई मुझसे कहता है B A के केस में इसमें क्या होगा, इस एनएफए में मुझे इनिशियली B, Q1 पे B डिफाइंड ही नहीं है, कोई डिफाइंड नहीं है, दैट मींस आई विल बी गोइंग टू सम 5 स्टेट, या मैं किसी स्टेट पर नहीं जा रहा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट अबाउट द एनएफए। अब सिमिलरली कोई मुझसे कहता है कि L2 इज गिवन टू एज ABB ending, ends with ABB, ऐसी सेट ऑफ स्ट्रिंग जो कि ABB से एंड हो रखी है। ठीक है, अगेन L2 को निकालो। सबसे पहले L2 में कौन कौन से सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होंगे हमारे पास जो ABB से एंड हो रखे हैं? ABB से ABB एंड होगा,
if इस ए बी बी मिलने से पहले इसको ए के मिले दैट विल बी एक्सेप्टेड, इस ए बी बी मिलने से पहले इसको एक बी मिले दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। सिमिलरली देयर कैन बी लाइक 5 लेंथ स्ट्रिंग, सो व्हाट इज द मिनिमल लेंथ स्ट्रिंग इज दिस वन ए बी बी। सबसे पहले ए बी को एक्सेप्ट कराएं, दिस वन इज Q1, दिस वन इज Q2, दिस वन इज Q3। ये स्टेट्स के नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप Q1 Q2 Q3 ही रखें। मुझे इनिशियली ए मिला, फिर मुझे बी मिला, फिर मुझे बी मिला, मैंने इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। अब मैं कहता हूं इस ए बी बी मिलने से पहले इसको ए मिलता है या 2 ए मिले, वो सभी को एक्सेप्ट करेगा, 3 ए मिले, 4 ए मिले, सो इसने इसको एक्सेप्ट करा लिया, ठीक है। इस ए बी बी से पहले उसको एक बी मिले, 2 बी मिले, 3 बी मिले, एवरीथिंग विल बी एक्सेप्टिंग, सो दिस इज लाइक ए कोमा बी। और मैं कहता हूं ए बी बी से पहले उसको बी ए मिले, वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी मिले, वो भी एक्सेप्ट होना चाहिए, ए बी बी से पहले, क्योंकि उसने कहा है एंड होना चाहिए ए बी बी से, ठीक है। सो मैंने ये दोनों ही कॉम्बिनेशन यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहे हैं। रेस्ट अगेन ये जो डेट कॉन्फ़िगरेशन है, जो मैंने Q2 पे ये नहीं बताया ए पे कहाँ जाऊँ, Q3 पे नहीं बताया ए पे कहाँ जाऊँ, Q4 पे नहीं बताया ए और बी पे कहाँ जाऊँ, उनको रिमूव करना कोई मैंडेटरी नहीं है एनएफए के केस में। सो एनएफए जो कंस्ट्रक्ट करना है वो कंपैरेटिवली इजी है। डीएफए के केस में हमें सारे मूव कंप्लीट करने होते हैं, बट एनएफए के केस में ऐसा मैंडेटरी नहीं है। सो एनएफए इज इजियर टू कंस्ट्रक्ट विद रिस्पेक्ट टू डीएफए। और अगर कोई मुझसे कहता है L3 में कि कंटेन्स ए बी बी, कंटेन्स ए बी बी, सो दिस इज क्वाइट इजी। सो ए बी बी के लिए सबसे पहले सेट ऑफ स्ट्रिंग कौन कौन सी होंगी? सो ए बी बी कंटेन करता है, ए बी बी के बाद उसे ए मिले वो भी एक्सेप्टेड, ए बी बी के बाद बी मिले वो भी एक्सेप्टेड, ए बी बी से पहले ए मिले वो भी एक्सेप्टेड, ए बी बी से पहले बी मिले वो भी एक्सेप्टेड, एंड लाइकवाइज इट विल प्रोसीड, ठीक है। अब इसका डीएफए क्या बनेगा, सॉरी एनएफए, ये सभी हम एनएफए बना रहे हैं, एनएफए, ठीक है, वी आर कंस्ट्रक्टिंग द एनएफए। वेल, सो दिस इज द L3 मिनिमल लेंथ स्ट्रिंग ए बी बी को एक्सेप्ट कराएं, Q1 Q2 Q3 Q4 एक्सेप्ट करा लें इसको जरा, दिस वन इज ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज अगेन बी, ये फाइनल स्टेट हो गई। अब वो कहते हैं इस ए बी बी के बाद ए मिले, बी बी के बाद बी मिले, एवरीथिंग विल बी लाइक एक्सेप्टिंग। ये कुछ इस तरह से नहीं है, ये वाला जो ए बी बी के बाद कुछ भी मिले इसको एवरीथिंग विल बी लाइक एक्सेप्टिंग। सो ए बी के बाद ए बी बी के बाद उसको ए मिले, बी मिले, एवरीथिंग इज लाइक एक्सेप्टेड हियर, यहाँ पर ये। सिमिलरली अब वो कहते हैं ए बी बी से पहले भी उनको कुछ भी मिले, ए मिले, 2 ए मिले, 3 मिले, क्योंकि उन्हें ए बी बी कंटेन कराना, ए बी बी सब स्ट्रिंग होना चाहिए बस। सो कैन आई डू लाइक दिस वन। बाकी डेट कॉन्फ़िगरेशन Q2 में बताना मैंडेटरी नहीं है, आपकी कोई भी सब स्ट्रिंग ले, कोई भी स्ट्रिंग ले जिसमें ए बी बी है, चाहे वो स्टार्ट में है, एंड में है, बीच में, एवरीथिंग विल बी लाइक एक्सेप्टिंग हियर। सो दिस आर द फ्यू ऑफ द एनएफएस। अब एनएफए कंस्ट्रक्ट करना आपके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होगा। वेल, वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।